अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 22 सफ़र 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम के सरबराह चंद्राबाबू नायडू को आज हफ्ते की सुबह मुबैना बदउनवानी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि साबिक वज़ीर आला को सीआईडी ने नंदियाला शहर के गनापुरम में वाक़े आर के फंक्शन हॉल से सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया। एसआईटी और सीआईडी अफसरान ने स्किल डेवलपमेंट स्कैम केस में चंद्राबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने चंद्राबाबू नायडू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, जिसके फौरन बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नायडू को भेजे गए नोटिस में सीआईडी के इख्तिसादी जराइम विंग के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एम धनंजय ने कहा कि आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला को आईपीसी के मुतालिका दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दफा 120B मुजरिमाना साजिश, 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से जायदाद की तरसीर और 465 जालसाजी शामिल है। तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि इनकी गिरफ्तारी गैर जमहूरी और गैर आईनी है। रियासती सीआईडी के जरिए नंदियाल जिले में इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए जाने के दौरान नायडू ने बरकरार रखा कि हुक्काम पहली नज़र में गलत काम केस में मुलविस होने के सबूत नहीं दिखा रहे हैं। नायडू ने दावा किया कि मुझे इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है जब मैं लोगों के मसाइल उठा रहा हूं। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और चंद्राबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इत्तला के साथ ही चंद्राबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है। लोकेश, जो कोनसीमा जिले के राजुलू मंडल के कोडालडा में मुकीम थे, विजयवाड़ा जाने के लिए तैयार हो गए। पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस सिलसिले में लोकेश और सर्कल इंस्पेक्टर गोविंद राजू के साथ बहस व तकरार हो गई। लोकेश ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि ये किस किस्म का नोटिस है जो एक फैमिली मेंबर को एक फैमिली मेंबर से मिलने से रोका जा रहा है। मेरे साथ कोई लीडर नहीं है। लोकेश ने एहतजाज किया। आपको ब्लॉक करने का हक किसने दिया? चंद्राबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोकेश ने कैंप साइट के सामने अपनी बस खड़ी करके एहतजाज दर्ज कराया। दूसरी तरफ पुलिस ने मीडिया को भी इस जगह जाने से रोक दिया जहां लोकेश ठहरे हुए हैं। वाज़ेह के चंद्राबाबू नायडू को आज हफ्ते की सुबह 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इनके बेटे नारा लोकेश ने सख्त एहतजाज दर्ज कराया। आज हफ्ते की सुबह से दिल्ली में G20 सरबराह इजलास का आगाज अमल में आ चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते की सुबह प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचे, जो कि सरबराह इजलास के आगाज से पहले कौमी दारुल में G20 सरबराह इजलास के मुकाम है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने G20 के मुकाम पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। बिहार के वजीर तालीम चंद्रशेखर ने एक बयान देकर नया तनाज़ा खड़ा कर दिया कि पैगंबर इस्लाम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। नालंदा के हलसा सब डिवीजन में बाबा अभयनाथ धाम के अहाते में श्री कृष्णा जन्माष्टमी के मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया में बुराई बढ़ रही थी, ईमानदारी खत्म हो गई थी, धोखेबाजों और बदकारों की तादाद बढ़ गई थी। वसती एशिया के खित्ते में दियानतदारी के लिए खुदा ने मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब को जमीन पर भेजा था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जात पात के ढांचे से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने माता साबरी का एक जोड़ा बेरी लिया और यह पैगाम देने के लिए खाया कि जात पात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दर्द से कह रहा हूं कि हम लॉर्ड राम के तर्ज अमल की तौसीक नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह बात कही। उन्होंने प्रोग्राम के दौरान रियासत के फ़न और सकाफत के वजीर जितेंद्र राय, वजीर मेहनत वसाइल सुरेंद्र राम, साइंस और इत्तलात के वजीर मोहम्मद इजराइल मंसूरी, हलसा के साबिक एमएलए और पार्टी के तर्जुमान शक्ति सिंह यादव और साबिक एमएलए चंद्रशेखर प्रसाद की मौजूदगी में यह बात कही। वजीर तालीम के रिमार्क्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी ओबीसी मोर्चे के कौमी जनरल सेक्रेटरी निखिल आनंद ने कहा कि चंद्रशेखर ने जन्माष्टमी प्रोग्राम के दौरान लॉर्ड कृष्णा के तकद्दुस को मजरू करने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह मराकश में जबरदस्त जल्जले से हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने शुमाली अफ्रीकी मुल्क को मदद की पेशकश भी की। मोदी ने कहा, मराकश में जल्जले की वजह से जानों का ज़ाया होना बहुत दुख की बात है। इस अलमनाक घड़ी में मेरे ख्यालात मराकश के लोगों के साथ है। इन लोगों के साथ ताज़ियत जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। जख्मियों को जल्द अज जल्द सेहत याबी के लिए मैं दुआ करता हूँ। हिंदुस्तान तैयार है इस मुश्किल वक्त में मराकश को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए। आज हफ्ते की सुबह वसती मराकश में 6.8 की शिद्दत के जल्जले के बाद कम से कम 296 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। मराकश की वजारत दाखिला ने आज हफ्ते की सुबह कहा कि जल्जले के करीब वाक़ सूबों में कम से कम 296 अफराद हलाक हुए हैं।
आसाम की काबीना ने मरकजी हुकूमत को मुतनाज़ा कानून अफसफा वापस लेने के लिए तजवीज़ पेश की है। यह तजवीज़ रियासत के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा के वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात और इस मसले पर बातचीत के 4 दिन बाद सामने आई है। हिमांता काबीना का कहना है कि आर्म्ड फोर्सेस खुसूसी अख्तियारात एक्ट अफसफा और एरियाक्स एक्ट को पूरी रियासत से वापस लिया जाना चाहिए। ये ऐलान वज़ीर आला के दफ्तर ने साबिक़ा ट्विटर पर एक पोस्ट में किया। अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जुम्मे की शाम दिल्ली पहुंच गए। अमेरिकी सदर एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी की रिहायशगाह पहुंचे। इस दौरान जो बाइडन और पीएम मोदी ने एक साथ रात का खाना खाया और इनके दरमियान कई अहम उमूर पर बातचीत हुई। बातचीत के बाद जो बाइडन ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका G20 सरबराह इजलास के दौरान इस बात की तस्दीक करेंगे कि दोनों ममालिक के दरमियान शराकत पहले से ज्यादा मजबूत है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आज और G20 के दौरान हम इस बात की तस्दीक करेंगे कि अमेरिका और भारत की शराकतदारी तारीख में किसी भी वक्त से ज्यादा मजबूत, करीबी और ज्यादा मुतहरिक है। लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात से कबल टेस्ट तस्लीम किए जा रहे 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद ने 4 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी को 3 पर ही इक्तफा करना पड़ा। बीजेपी के लिए हज़ियमत की बात यह भी रही कि उत्तर प्रदेश की घूसी ज़मीनी इंतखाब में इसके उम्मीदवार दारा सिंह को शर्मनाक शिकस्त से दोचार होना पड़ा। यहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह 42,759 वोट से कामयाब हुए हैं। सुधाकर सिंह को 1,24,000 से जायद वोट मिले। नतीजे के साथ ही सुधाकर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सीट को बरकरार रखा है। घोसी असेंबली सीट समाजवादी मेंबर असेंबली दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के सबब खाली हो गई थी, जिन्होंने बाद में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और इस सीट पर ज़मीनी इंतखाब हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अच्छी खबर त्रिपुरा से आई है, जहां इसने 2 असेंबली सीटें जीती है। मारूफ नगमा निगार और शायर जावेद अख्तर को लंदन की SOAS यूनिवर्सिटी ने एजाजी डिग्री से नवाजा है। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में अराकीन पार्लिमान की जानिब से इनके लिए इस्तकबालिया मुनक़िद किया गया। जावेद अख्तर को यह एजाजी डिग्री शायरी, नगमा निगारी और स्क्रीन राइटिंग के शोबे में गैर मामूली खिदमात के इतराफ़ में दी गई है। इस मौके पर यूनिवर्सिटी की सदर ज़ैनब बदामी की तरफ से इनके लिए इशाया का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जावेद अख्तर ने अपनी चंद गज़लें और नज़में सुनाई, जिनका अंग्रेज़ी तर्जुमा फरहान अख्तर और शबाना आज़मी ने पेश किया। कर्नाटक बीजेपी के सीनियर लीडर BS येदियुरप्पा ने रियासत में लोकसभा इंतखाबात लड़ने के लिए बीजेपी और जनता दल सेक्युलर के दरमियान क़ब्ल इंतखाब इत्तेहाद का ऐलान किया। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि मरकजी वज़ीर दाखिला और सीनियर बीजेपी लीडर अमित शाह ने JDS को 4 लोकसभा सीटें देने पर इत्तेफाक किया है, जिस पर JDS भी मान गई है। इससे बीजेपी को 25 से 26 सीटों पर लड़ने और इलेक्शन जीतने का मौका मिलेगा। JDS के सुप्रीमो HD देवेगौड़ा और अमित शाह के दरमियान दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों खुफिया मुलाकात ने रियासत के सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। क़यास किया जा रहा था कि दोनों लीडरों के दरमियान इत्तेहाद के मामले पर बात हुई है और अब इसकी तस्दीक भी हो गई है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन जंग के माहौल में हिंदुस्तान के किरदार को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों ममालिक से अमन की अपील करते हुए अपने मफादात को अव्वलियत पर रखते हुए दुरुस्त काम किया है। डॉक्टर सिंह ने एक अंग्रेजी रोजनामा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ममालिक के दरमियान कशीदगी होती है तो अक्सर दूसरे ममालिक पर एक मुल्क का इंतखाब करने का दबाव होता है। ये सूरत हाल बहुत मुश्किल है, लेकिन मिस्टर मोदी ने इस पेचीदा सूरत हाल में अपने मुल्क को ज़्यादा अहमियत देने का इंतखाब करते हुए अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत की है और ये इनके लिए बतौर वज़ीर आज़म सही किरदार था। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्ब व शहरी तरक्की KT रामाराव ने मुतला किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का दूसरा मरहला 21 सितंबर को मुनक़िद होगा और इस दिन 13,300 मकानात इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए जाएंगे। डबल बेडरूम के मकानात की तकसीम का एक जायजा इजलास सेक्रेटरीट में वजीर अफजाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव के चैम्बर में मुनक़िद हुआ, जिसमें तारक रामाराव के अलावा वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर लेबर मल्ला रेड्डी, कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना अहमद बलाला, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान, जाफ़र हुसैन मिराज, कौसर मुहिउद्दीन, रहमत बेग के अलावा BRS के अरकान मुक़न्नना K वेंकटेश, D नागेंदर, M गोपीनाथ और अजला हैदराबाद रंगारेड्डी व मेरचल के कलेक्टरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना के मासिवा हिंदुस्तान में किसी भी रियासत में डबल बेडरूम जैसी कोई स्कीम नहीं है और मुल्क की किसी भी रियासत में गरीबों को मुफ्त डबल बेडरूम के मकानात तकसीम नहीं किए जाते।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाजे किया कि इस साल भी हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए। इस सिलसिले में अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता साल जो अहकाम जारी किए गए थे, इन अहकाम पर इस साल भी अमल किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता साल हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा उबूरी अहकाम के मुताबिक पीओपी से तैयार करदा मूर्तियों का आर्जी तौर पर बनाए जाने वाले पानी के कुंटों में विसर्जन किया जाए। पीओपी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों पर आयद इम्तना को बर्खास्त कर देने मूर्तियों को तैयार करने वालों की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत से कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क़वायद को मनसूख किया जाए, जबकि एडवोकेट वेणु माधव ने अदालत की तवज्जो दहानी कराते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल हाईकोर्ट की जानिब से जारी करदा अहकाम की खिलाफवर्जी करते हुए हुसैन सागर में पीओपी से तैयार करदा गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि इस सिलसिले में शवाहिद के साथ तहक़ीर अदालत की दरख्वास्त दायर करते हैं तो ऐसी सूरत में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने असातिज़ा की 5091 और 1523 स्पेशल एजुकेशन टीचर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट का एलामिया जारी किया है। मीडिया को इत्तला दिए बगैर गुज़िश्ता रात राजदाराना तौर पर असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए टीआरटी के एलामिया की इजराई पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीदें की जा रही है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर के बेरोजगार नौजवान बिलखुसूस बीएड और डीएड के उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में मखलूआ 13,500 जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा करते हुए धरने व एहतजाज कर रहे हैं। महकमा तालीम की जानिब से जारी करदा टीआरटी इलामिया के मुताबिक 20 नवंबर से 30 नवंबर के दरमियान कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक्किद होगा। असातिज़ा की जायदादों के लिए 20 सितंबर से 21 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात की। 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास और जलसे-आम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात पर तवज्जो दिलाई। डायरेक्टर जनरल पुलिस को मकतूब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि वर्किंग कमेटी इजलास और जलसे-आम में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी की सदर नशीन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दीगर रियासतों के प्रदेश कांग्रेस सुदूर अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन शिरकत कर रहे हैं। वर्किंग कमेटी का इजलास 16 सितंबर को होटल ताज कृष्णा बंजारा हिल्स में मुनक्किद होगा, जबकि जलसे-आम 17 सितंबर को महेश्वरम मंडल के तुगुड़े में तय किया गया है। कॉरपोरेट और सनती इदारों में ऐसे मुलाजमीन को भारी पैकेज और मराद का ऐलान किया जाता है जिनकी कारकर्दगी शानदार रही हो। इस उसूल को अब रियासती हुकूमत भी अपना रही है। कॉरपोरेट इदारों के इस उसूल को हुकूमत तेलंगाना ने ट्रैफिक पुलिस पर लागू किया है, जिसका मकसद भारी चालानात के जरिए सरकारी खजाने भरने के साथ मुकर्ररा वक्त पर दिए गए निशाने को पूरा करना है। इसके एवज हुकूमत ट्रैफिक पुलिस के अमले को 30% इजाफी तनख्वाहें अदा कर रही है। ज़राए के बावजूद ट्रैफिक पुलिस हुकूमत का खजाना भरने में अहम रोल अदा कर रही है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस को 30% इजाफी तनख्वाह दी जा रही है ताकि अवाम से करोड़ों रुपए वसूल करके हुकूमत के खजाने में जमा कराए। गुज़िश्ता दौर हुकूमतें हसास शोबे में मुलाजमत करने वालों को मुकर्ररा तनख्वाह से इजाफी रकम अदा की जाती थी। इन हसास इदारों में काउंटर इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो शामिल है, जिनके मुलाजमीन को इजाफी तनख्वाह दी जाती। हकीकत यह है कि हैदराबाद, अच्छाकुंडा और साइबराबाद के अलावा अजला में ट्रैफिक का कोई बाकायदा नज़्म ही नहीं है। जबकि कोई त्यौहार या कोई तकरीब मुनक्किद होती है तो ट्रैफिक जाम का मसला सामने आता है। घंटों अवाम को ट्रैफिक में फंस जाना पड़ता है। दीगर महकमों के मुलाजमीन का मानना है कि ट्रैफिक पुलिस को इजाफी तनख्वाह देना नाकाबिल फ़हम है, क्योंकि दीगर महकमा जात के मुलाजमीन भी मुकर्ररा वक्त से ज़ायद कई घंटे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मगर दीगर महकमों के मुलाजमीन और ट्रैफिक पुलिस अमले के दरमियान फ़र्क है। दीगर मुलाजमीन सरकारी ख़जाने पर बोझ बनते हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकूमत की आमदनी में इजाफा करती है, इसलिए इन्हें 30% इजाफी तनख्वाह दी जा रही है। अगर रियासत भर की ट्रैफिक पुलिस मुकर्ररा निशाने की तकमील ना करे या मामूली चालाना आयद करते हुए खामोशी इख्तियार कर ले तो फिर इन्हें इजाफी तनख्वाह से महरूमी का खदशा रहता है। इसलिए वो अवाम की जेबों को हल्का करने के लिए भारी चालाना आयद करते हैं। शहर में बेहंगम ट्रैफिक से अवाम परेशान है। ट्रैफिक पुलिस के भारी चालानात और महंगा पेट्रोल डीजल से अवाम को दोहरा माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है।